नताइज अगले हफ्ते से आना शुरू होंगे और हम जीतेंगे। शिकस्त खुर्दा ट्रंप अब भी पुरुमीद। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने सदारती इलेक्शंस में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के हाथों दर्दनाक शिकस्त खाने के बाद ट्रंप बौखलाहट का शिकार हो गए। सब कुछ जानते बूझते भी इलेक्शन का नतीजा मानने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन के हवाले से बढ़ते हुए खदशात पर बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने सदारती इलेक्शन में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इन दिनों में हर जुबान पर अमेरिका के सदारती इंतखाबात के चर्चे हैं। हालांकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इन इंतखाबात को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद ये इंतखाबात मुनक्किद हुए और इन इंतखाबात में सदर ट्रंप को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के हाथों मुंह की खाना पड़ी। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमरीकी सदारती इंतखाबात के अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप को उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंतखाबात के नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम इंतखाबात जीतेंगे और अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि इक्तदार की मुंतकिली हमवार अंदाज में होगी, लेकिन ये ट्रंप की दूसरी इंतजामिया के लिए होगी। दूसरी जानिब नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक्तदार की हमवार मुंतकिली से इनकार के ट्रंप के बयान को रद्द कर दिया है और कहा है कि ट्रंप ये हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि हम जीत गए हैं। ट्रंप का इनकार उनकी शर्मिंदगी का एतराफ है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्रंप को मुखातिब करके कहा कि सदर साहब आपसे बात करने को तैयार हैं। उन्होंने आलमी रहनुमाओं को पैगाम में कहा कि अमेरिका वापस आ गया है, अमेरिका तन्हा नहीं है, हम गेम में वापस जा रहे हैं। इक्तदार की मुंतकिली से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जबकि इसके अलावा सदारती इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना में शामिल वजीर दिफा मार्क एस्पर को ओहदे से फारिग कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में मार्क एस्पर को ओहदे से हटाने का ऐलान किया और कहा कि उनकी खदमात के लिए शुक्रगुजार हैं। ट्रंप ने अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर सी मिलर को कायम मकाम वजीर दिफा मुकर्रर किया है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी वाजे करते चलें कि अमरीका में होने वाले इंतखाबात के नताइज के हवाले से अमरीकी अवाम में काफी तजस्सुस पाया जा रहा है। अमरीकी अवाम और खास तौर पर सदर ट्रंप के हामी इस बात का शोर मचा रहे हैं कि जो बाइडन को धांधली के जरिए बरतरी हासिल हुई है, असल में वो ट्रंप से पीछे हैं। तो अमेरिका में इंतखाबात के नताइज के खिलाफ उठने वाली इन आवाजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। खबर के मुताबिक अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने सदारती इंतखाबात में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने महकमा इंसाफ के तमाम प्रोसिक्यूटर, सरबराह फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है और ये जरूरी है कि हम अमरीकी आवाम को एतमाद दिलाएं कि इलेक्शन के नताइज उनकी ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं। गुज़श्ता जुमे कांग्रेस के 39 रिपब्लिकन अरकान ने अटॉर्नी जनरल विलियम बार को खत लिखकर तमाम मुमकिन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए धांधली के इल्जामात की तहकीकात कराने पर जोर दिया था। माहिरीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कानूनी लड़ाई से बहुत ही कम इम्कान है कि इससे सदारती इंतखाब के नताइज तब्दील हो सकें। अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने तमाम प्रोसिक्यूटर्स को कहा है कि इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक ख्याली और कमजोर दावों की बुनियाद पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए
और इस खत का मतलब ये नहीं कि महकमा इंसाफ के पास बेकायदगियों के ठोस सबूत हैं। दोस्तों, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल की जानिब से सदारती इलेक्शन में होने वाली बेकायदगियों की तहकीकात के हुक्म के बाद बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। सबसे पहले ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि क्या वाकई इस इलेक्शन में कोई धांधली हुई है और क्या वाकई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के सदर ट्रंप पर बर्तरी महज आंखों का धोखा है। ये तहकीकात सब वाज़ेह कर देंगी कि क्या सदर ट्रंप के लगाए जाने वाले सब इल्जामात दुरुस्त हैं भी या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सदारती इलेक्शन में जो बाइडेन को तारीखी बर्तरी हासिल हुई है। रिपब्लिकन उम्मीदवार जो बाइडेन अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। इनसे पहले आज तक किसी भी सदर को इतने वोट हासिल नहीं हुए। जो बाइडेन ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि अमरीकी अवाम ने अपने वोट की ताकत से ये बता दिया है कि वो कितनी चाहती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि वो एक इंतहा पसंद सदर की हुक्मरानी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो बाइडेन ने वादा किया है कि मैं अमरीका की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दूंगा और ऐसे इकदामात करूं जिससे अमरीका एक मर्तबा फिर अजीम बनेगा। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर तारीखी कामयाबी हासिल करने वाले जो बाइडेन अमरीका के लिए किस कदर कारआमद साबित होते हैं। क्या उनके उठाए गए इकदामात वाकई अमरीका के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात में कोई बेहतरी ला पाएंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ट्रंप की हार और जो बाइडेन की जीत की वजह से कुछ ममालिक परेशान नजर आते हैं तो कुछ को अपने आइंदा के हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं। जहां तक हम चाइना की बात करें तो चाइना इस वक्त थोड़ा सा परेशान भी है, क्योंकि अगर सदर ट्रंप होते तो वो अपनी बेवकूफाना और अहमकाना पॉलिसियों की वजह से अमेरिका को मजीद नुकसान पहुंचाते रहते और ऐसी सूरत में चाइना को मौका मिल जाता कि वो मजीद आगे बढ़ सकता। और वहीं पर दोस्तों, भारत भी परेशान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ और ट्रंप ने उनको बहुत सपोर्ट भी किया है हर हवाले से। जहां तक चाइना के साथ भारत की जंग की बात की जाए तो चाइना और भारत के हालात कशीदा जब से हुए हैं तो अमेरिका ने अपना वोट भारत के हक में डाला है। सदर ट्रंप ने जो है वो भारत को आशीर्वाद दिया है कि वो कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ बहुत सारे और भी ऐसे ममालिक हैं जो कि जो बाइडेन की जीत की वजह से खुश हैं कि अमेरिका और उन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके हालात आपस में बहुत अच्छे जिस तरह से हैं, तो सऊदी अरब और ईरान के हालात भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हो जाएं। लेकिन सऊदी अरब जो है वो दूसरी जानिब परेशान नजर आता है जो बाइडेन के इलेक्शन जीतने से, क्योंकि वो यही चाहते थे कि अमेरिका के नए सदर ट्रंप ही हों तो उनके हालात बेहतर रहेंगे, क्योंकि उनको अपना तेल फरोख्त करना था। लेकिन वहीं पर अभी और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ मजीद कशीदा हालात भी हो सकते हैं। सो दोस्तों, आपके ख्याल में सदर ट्रंप की हार और जो बाइडेन की जीत पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित हो सकती है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? और कश्मीर के हवाले से जो बाइडेन क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्या भारत का साथ जिस तरह से ट्रंप ने दिया था जो बाइडेन भी उसी तरह से देंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।